कहीं ना कहीं वो फंसती हुई तो नजर आ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सख्त एक्शन भी यहाँ पर ले सकती है दोनों के खिलाफ। जनता पार्टी अगर यहाँ पर किरण चौधरी की भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के बाद यहाँ पर अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो अनिल विज की नाराजगी जाहिर है, और वो नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होने वाले हैं उन पर भारी पड़ सकती है, और अनिल विज यहाँ पर कोई बगावत बड़ी कर। नमस्कार, SP9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। कांग्रेस पार्टी जिस विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये दावा कर रही थी कि अब हरियाणा में विधानसभा भंग होती हुई नजर आएगी और नए सिरे से हरियाणा में सरकार का गठन होगा और इस बार कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को हराने का काम ही कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो उनके विधायकों ने ये साबित यहाँ पर किया कि कांग्रेस में गुटबाजियां चल रही हैं और इसी गुटबाजियों के चलते उन्हें तवज्जो कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गुट के जरिए अपना ही फायदा साधते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। किरण चौधरी ने न सिर्फ इस्तीफा अकेले दिया बल्कि अपनी बेटी श्रुति चौधरी संग इस्तीफा देती हुई नजर आई। नाराजगी है कि कांग्रेस पार्टी ने श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का टिकट नहीं दिया। यहाँ पर वो दावा करती हुई नजर आ रही थी कि उन्हें अपनी बेटी के लिए भिवानी से टिकट चाहिए था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ही समर्थक विधायक को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद से किरण चौधरी नाराज नजर आई। यही नाराजगी यहाँ पर उनके लेटर के जरिए भी दिखाई दी, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखती हुई नजर आई। इस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजियां चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी निजी जागीर बन चुकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपनी मनमानियां चलाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ भिवानी से जो चुनाव होता हुआ नजर आया, इसमें रावदान सिंह को ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर टिकट दिया, बल्कि यहाँ पर किरण चौधरी चाहती थी उनकी बेटी श्रुति चौधरी को यहाँ पर टिकट मिलता हुआ नजर आए। अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में जाना कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। बल्कि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी को अपनी पार्टी में करती हुई फंसती हुई नजर आ रही है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं कि आखिरकार किरण चौधरी की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में होते ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किलों में आ चुकी है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, जिस तरीके से किरण चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दिया, नाराजगी बताई, निजी जागीर कांग्रेस पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए बताया गया, अब ये दावा किया जा रहा है कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में तो चली गई है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने एक्शन ले लिया है। विधानसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी गई है ज्ञानचंद को कि जल्द से जल्द दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, यानी कि जो तोशाम से वो विधायक थी अब सीधे तौर पर उनकी विधायकी रद्द होती हुई नजर आएगी। तो क्या ऐसे में किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जाकर फंस चुकी हैं? जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर कांग्रेस के बीच में यहाँ पर काफ़ी समय से कलहबाजी चलती हुई आई है और ऐसे में देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट यहाँ पर होती हुई नजर आई थी। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी के अंदर यहाँ पर अंदर खाने में यहाँ पर बातचीत चल रही थी और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा गया कि अनिल विज जो है बीजेपी से नाराज होते हुए नजर आ रहे, वहीं कांग्रेस और जेजेपी यहाँ पर अपनी पूरी पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी। और अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के अंदर बगावती सुर उठते हुए नजर आए। कुमारी शैलजा की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, उनकी बेटी श्रुति चौधरी की बात करें, तो यहाँ पर देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी से जब वो दामन छोड़ने वाली थी उससे पहले ही यहाँ पर वो तमाम बयानबाजी करती हुई जब नजर आई थी नाज़मीन, तो यहाँ पर देखा गया था किरण चौधरी की बयानबाजी के दौरान यहाँ पर कुमारी शैलजा उनका समर्थन करती हुई नजर आई थी और ये भी कहती हुई नजर आई थी कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट ना देकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती का खामियाजा आने वाले समय में वो भुगतते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और अब जब बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया, कल सदस्यता ग्रहण करती हुई नजर आई दोनों, चाहे किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करती हुई नजर आई भारतीय जनता पार्टी की। तो अब ऐसे में
यहाँ पर कहीं ना कहीं वो फंसती हुई तो नजर आ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सख्त एक्शन भी यहाँ पर ले सकती है दोनों के खिलाफ, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। महज जहाँ तक मेरे को अंदाजा है कि 2 से ढाई महीने का अंतराल रह गया है, और ऐसे में इतने कम अंतराल के बीच में यहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता छोड़ना कहीं ना कहीं किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर उनको कोई सीट से चुनाव लड़वाती, विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाती है, तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देखा जिस तरीके से जो एनडीए के समर्थित दल थे उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ी सीटों से चुनाव लड़वाने में कतरा रही थी। और ऐसे में आपने भी और हमने भी परिणाम देखे कि यहाँ पर परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी सोच कर चली थी उसके फेवर में परिणाम आता हुआ नहीं दिखा। तो ऐसे में किरण चौधरी अगर वहां पर पाला बदल कर पहुंच गई हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करती हुई नजर आई है, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो चाहे आने वाले समय में दोबारा लोकसभा चुनाव जब होंगे 2029 में, तो ऐसे में देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी कोई भी अगर बड़ा डिसीजन लेती है, कोई बड़ी सीट उनको देती है, तो बहुत सोच समझकर उस पर निर्णय लेगी। देखिए, बिल्कुल अगर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करें तो 4 दशकों से किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हिस्सा बनते हुए भी एक बड़ा गुट यहाँ पर नजर आता था एसआरके का, और एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान का। अब ऐसे में देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपनी मनमर्जियां कांग्रेस पार्टी में चलाते हैं, तो वहीं यहाँ पर किरण चौधरी, कुमारी सैलजा का यह दावा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, बल्कि कुमारी सैलजा का दावा था कि वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। गुटबाजी जो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली, इसका खामियाजा ये निकला कि पार्टी यहाँ पर टूटने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन टूटने की कगार पर तो भारतीय जनता पार्टी भी पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसका अंदेशा यहाँ पर अनिल विज द्वारा लगाया जा रहा है। यहाँ पर मनीष बात करें तो अनिल विज ये कहते हुए नजर आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि किरण चौधरी ने तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, तो वो यहाँ पर ये बयान देते हैं कि अब तो एसआरके ग्रुप टूट जाएगा, यानी कि वो तो किरण चौधरी पर ही हमलावर हो गए। क्या वो यहाँ पर नाखुश थे किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में आने से? क्योंकि कई बड़ी जिम्मेदारियां किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अगर देती हुई नजर आएगी। जैसे कि बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो रोहतक से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, चुनाव जीत जाते, राज्यसभा सांसद भी थे, ऐसे में ये जगह खाली होती हुई नजर आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि ये सीट, ये जो सदस्यता है यहाँ पर वो अपने पाले में करते हुए नजर आए। तो क्या ऐसे में किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद या विधानसभा चुनाव के लिए कोई सीट ऑफर करना, क्या ऐसे में अनिल विज की नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, अनिल विज की नाराजगी की अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही ज़्यादा नाराजगी अनिल विज की देखी गई है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी वो यहाँ पर एक तरीके से उतर आए थे। और देखा जाए तो उस दौरान लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अनिल विज और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। तो ऐसे में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर तलवार लटकती हुई नजर आई थी, क्योंकि जेजेपी और कांग्रेस पूरी यहाँ पर कोशिशें करता हुआ नजर आया कि अनिल विज किसी ना किसी तरह उनके पाले में आ जाए, और वो अनिल विज को बड़े ऑफर भी यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर किरण चौधरी की भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के बाद यहाँ पर अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो अनिल विज की नाराजगी जाहिर है, और वो नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होने वाले हैं उन पर भारी पड़ सकती है, और अनिल विज यहाँ पर कोई बगावत बड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर वो उतर जाते हैं तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में नाज़मीन 8, जहां तक मैं मानता हूं 8 सीटें शायद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी, तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर अपनी सीटें खोती हुई नजर आ सकती है। देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई थी, इस बार के चुनाव की बात करें और 2019 में 10 सीटें यहाँ पर जीतती हुई नजर आई थी। अनिल विज की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली, लेकिन ये इशारा और दिया जा रहा है कि उनकी नाराजगी चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर राव इंद्रजीत पहले से ही बयान दे चुके हैं कि तय हो जाना चाहिए कि आखिरकार चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा। यानी कि तकरार भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बनी हुई है। इस बीच में किरण चौधरी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो जाना नाराजगी को चरम पर पहुंचाती हुई नजर आई। अब देखना होगा कि हरियाणा में किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करना, ऐसे में विधायकी पद को खोती हुई नजर आएंगे, और क्या साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपने कई ऐसे सांसदों और विधायकों को खोती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस बार धराशायी होगी? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।